लाइव न्यूज के दौरान गिरा बम, जान बचाकर भागी एंकर, वीडियो हुआ वायरल। नमस्कार, मैं हूं रचना सेमवाल। स्क्रीन पर एक एंकर खबर पढ़ रही थी। बैकग्राउंड में एक बड़ी स्टोरी चल रही है और अचानक एक धमाका होता है। कैमरा हिलने लगता है, स्क्रीन ब्लैक हो जाती है और एंकर स्टूडियो से भागती दिखाई देती है। ये कोई फिल्मी सीन नहीं था, यह हकीकत है जिसे पूरी दुनिया ने देखा। दरअसल तेहरान में एक न्यूज एंकर लाइव शो कर रही थी और इसी दौरान इजराइल ने बम गिरा दिया। बम गिरा, स्टूडियो थरा गया, स्क्रीन ब्लैक हो गई और कैमरे में रिकॉर्ड हो गया एक ऐसा पल जो अब एक डरावनी चेतावनी बन गया है। आप भी पहले इस वीडियो को देखें। فضای غبارآلوده استودیو در نمیرفت عالی بود. در نمیرفت عالی بود. देखा आपने, ईरान और इजराइल एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, जिससे दोनों देशों को काफी नुकसान पहुंचने की खबर है। हालांकि इसी बीच ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूज पढ़ रही एंकर के पास बम आकर गिरता है, जिससे वह एंकरिंग छोड़कर भाग जाती है। बताया जा रहा है कि ये हमला ईरान के सरकारी टेलीविजन की बिल्डिंग पर हुआ था। इजराइल डिफेंस फोर्स ने दावा किया है कि उसने सोमवार को सेंट्रल ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की। उनके अनुसार ये सभी ठिकाने मिसाइल लॉन्चिंग से जुड़े हैं। आईडीएफ ने बताया कि उन्होंने तेहरान के बाहर सतह से सतह पर मार करने वाली 120 मिसाइल लॉन्चिंग यूनिट्स को नष्ट किया है। साथ ही तेहरान स्थित 10 कमांड सेंटर्स पर भी हमला किया गया है, जहां से ईरान विदेशी अभियानों को संचालित करता है। आईडीएफ ने हमले से पहले क्षेत्र को खाली करने की चेतावनी जारी करने का भी दावा किया है। हमले के कुछ घंटों बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। सोमवार सुबह ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल के कई हिस्सों में बैलिस्टिक मिसाइलें डाली। इन हमलों में 8 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हैं। ईरान सरकार ने कहा है कि वह अपने सैन्य और परमाणु ढांचे पर हुए हमलों का जवाब देना जारी रखेगी। इसके साथ ही ईरान ने मिसाइल कार्यक्रम से जुड़ी कई नई तैयारियों की घोषणा भी की है। बता दें, पिछले 4 दिनों से ईरान और इजराइल के बीच सीधी जंग जारी है। 14 जून को इजरायली सेना ने ईरान के रक्षा मंत्रालय को निशाना बनाया। 16 जून की रात इजराइल ने तेहरान के विदेश मंत्रालय परिसर पर हमला किया, जिसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हुए। और अब 17 जून को सरकारी न्यूज ब्रॉडकास्टिंग बिल्डिंग IRIB पर सीधा हमला हुआ। इन हमलों के जवाब में ईरान लगातार इजराइल की राजधानी और सेंट्रल इलाकों पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन अटैक भी कर रहा है। 4 दिनों में ईरान की ओर से 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी जा चुकी हैं। वहीं इजराइल ने कई सैन्य और रणनीतिक ठिकानों को निशाना बनाया है। ईरान की स्वास्थ्य एजेंसी के अनुसार शुक्रवार से अब तक देश में 224 लोगों की मौत हो चुकी है और 1277 से ज्यादा लोग घायल हैं। अमेरिकी मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट इन ईरान का दावा है कि अब तक मरने वालों की संख्या 406 तक पहुंच गई है। इजराइल में अब तक ईरानी हमलों से 24 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 600 से ज्यादा लोग घायल हुए। सोमवार सुबह हुए हमले में अकेले 8 लोगों की मौत हुई और 200 से ज्यादा लोग घायल हुए। IRIB की बात की जाए तो इस बिल्डिंग पर हमला ऐसे समय में हुआ जब वहां एक लाइव न्यूज बुलेटिन प्रसारित किया जा रहा था। वीडियो में देखा गया कि एंकर न्यूज पढ़ रही थी, तभी अचानक जोरदार धमाका हुआ। बैकग्राउंड में चीखें और शोर सुनाई दिया। स्क्रीन तुरंत ब्लैक हो गई और कुछ सेकंड बाद ब्रॉडकास्ट बंद हो गया। बिल्डिंग में आग लगने की खबर है और दमकल विभाग को तुरंत मौके पर बुलाया गया। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में स्टूडियो में धुआं और मलबा दिखाई दे रहा है। इजरायली एयरफोर्स के हमलों में विशेष रूप से तेहरान के बाहर के इलाकों को टारगेट किया जा रहा है। वहीं ईरानी मिसाइलों का फोकस सेंट्रल इजराइल का रहा है, जहां महत्वपूर्ण नागरिक और सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर स्थित है। इजराइल ने दावा किया है कि उसने तेहरान की ओर बढ़ रहे ट्रकों को भी मिसाइलों से निशाना बनाया, जो हथियारों और मिसाइल सिस्टम से लदे थे। इस युद्ध में केवल फिजिकल स्ट्राइक ही नहीं, साइबर ऑपरेशंस की भी आशंका जताई जा रही है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान और इजराइल दोनों एक दूसरे की डिफेंस नेटवर्क और सैटेलाइट संचार प्रणाली को हैक करने की कोशिश में लगे हैं। तेहरान के कुछ इलाकों में इंटरनेट स्लो होने और ब्रॉडकास्ट सिग्नल डिस्टर्ब होने की खबरें भी सामने आई हैं। हालात हर घंटे बदल रहे हैं। दोनों देशों ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अलर्ट पर रखा है।
संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस और यूरोपीय यूनियन की तरफ से अभी तक केवल शांति की अपीलें की गई हैं, लेकिन कोई दखल अंदाजी या युद्ध विराम की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई। दोनों देशों की जनता पर इस जंग का गहरा असर पड़ रहा है और हताहतों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है। अब देखना होगा कि इसकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या होने वाली है और कब तक इन दोनों देशों के बीच शांति की बात सामने आएगी। आपको क्या लगता है? अपने राय कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। इसी तरीके से देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी सी बड़ी अपडेट के लिए FPN यानी फ्रंटलाइन ब्रेकिंग न्यूज के साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।